नमस्कार दोस्तों, ये ऑडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है क्योंकि आज का जो वीडियो है मैंने स्पेशली उन लोगों के लिए रिकॉर्ड किया है जिन लोगों का उतारे में पाँव गिर जाता है। देखिए, उतारे में अगर किसी का पाँव गिर जाए तो उसके लिए क्या करना चाहिए, स्पेशली इस चीज़ के लिए हम बात करेंगे। और ऐसा नहीं कि गिराना ही है पाँव, उसके लिए हम कुछ चीज़ें ध्यान भी रखेंगे कि अगर अभी गिरा है तो आने वाले समय में पाँव ना गिरे। अब देखिए करना क्या है, ध्यान से सुनिए आप, ठीक है। कहीं अगर उतारा पड़ा हो तो ना उसे देखकर बार बार, अगर आपके साथ में कोई है, लोग हैं और उतारा पड़ा हो तो उसको देख के दूसरे को बताना नहीं चाहिए कि देखो वो पड़ा है, या बार बार टोकना नहीं चाहिए, अरे बाप रे बाप कितना ख़तरनाक उतारा किया है। ऐसे लोग जो होते हैं ना, जो नए नए लोग होते हैं, वो इस तरह की हरकतें करते हैं जो उनको बहुत भारी पड़ जाती है। दूसरी बात कि उतारे को, अगर उतारे से आगे निकल गए तो बार बार पीछे मुड़ के उसको देखना नहीं चाहिए, है ना। जहाँ तक देखिए, जो कोई हमारे बड़े लोग हैं जो समझदार हैं, जहाँ तक मैं अपना सामर्थ्य है, जहाँ तक मैंने लोगों से सुना है वहाँ तक मैं बता रहा हूँ। बाकी अपनी अपनी सोच है, अपना अपना सामर्थ्य है। जैसे हम सोचें, जैसे हम अपनी सोच आगे रखें कि भैया ऐसी ऐसी बात है, ठीक है। मैं जितना जान रहा हूँ, जो गुरु से मैंने सीखा है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जो महात्माओं से सुना है। कभी भी कोई उतारा पड़ा हो तो उसको फलांग के तो नहीं जाना चाहिए, ये तो सभी जानते हैं, ठीक है। अब बात ये आती है कि अगर किसी ने घर में उतारा करके डाल दिया है तो ऐसे में क्या किया जाए। अब कोई दूसरा आदमी तो उठा के उसे साफ़ करेगा नहीं, उसको हाथ लगाना नहीं, उसको इंतज़ार कीजिए कि वो पूरी तरह से सूख जाए। अगर कोई गीली चीज़ है, समझ लीजिए नींबू डाला हुआ है, ये सब चीज़ें डाली हुई, उसके बाद क्या करना है, उसके ऊपर पेट्रोल या घासलेट डाल के आग लगा दीजिए, वो पूरी तरह से भस्म हो जाएगा। उसके बाद उसको क्या करना है, झाड़ू से बाहर निकाल दीजिए उसकी भस्म को, है ना। कभी भी ताज़े के ताज़े उतारे में हाथ लगाओगे तो उतारा चढ़ जाएगा, है ना। और देखिए, उतारे ना जो दूसरों की बीमारी के लिए किए जाते हैं, ऐसी जगह पे रखना चाहिए, ऐसी जगह पे उतारे रखना चाहिए जहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई अड़चन ना आए। साथ साथ में किसी कोई बच्चे खेलते हो, ऐसे स्थान पे उतारे रखना नहीं चाहिए क्योंकि इसी से तंत्र बदनाम है। बच्चे वगैरह जो है उतारे में पैर मार देते हैं, और उतारे में पैर मारने के साथ साथ में बच्चों को तकलीफ़ हो जाती है, जिससे लोग तंत्र को गलत समझने लगते हैं और यहीं से हमारा जो तंत्र है उसकी गलत इमेज बन जाती है। तो मैंने क्लियरली समझाया आप लोगों को कि तंत्र गलत नहीं है। अगर ऐसा हो कि कहीं उतारे में पैर गिर जाए तो एक सरल सा एक तरीका बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, क्या करना है। एक अच्छा सा, आप सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जाइए, है ना। ब्रह्म मुहूर्त में जाते जाते आपको पैदल जब घर से निकलेंगे आप, तो आसपास में कोई फल फ्रूट का मार्केट देखिए आप, और इतना आप अपने साथ धन ले जाएं कि केवल एक सेब खरीद सकें, यानी कि एक सेब जो होता है सेब फल, वह खरीद सकें। और सेब फल एक ही खरीदना है और इतना खूबसूरत वो दिखाई देना चाहिए, इतना वो खाने की व्यक्ति उसको देखे और खाने का मन हो जाए, इतना वो आकर्षित दिखाई दे। उसको खरीद के लाएँ और खरीद के सीधे चुप के मौन व्रत धारण करके और सीधे घर चले आएँ, ठीक है। ऐसा करने के बाद सुबह सुबह जब आप गए हैं तो सुबह सुबह जल्दी, आपको कम से कम मैं कह रहा हूँ ना कि 7 बजे तक आ जाना है, और ऐसी स्थान तलाश कीजिए जहाँ पर कोई भी आता जाता ना हो, और जिसको भी तकलीफ़ हुई हो उतारे की, या साथ साथ में नज़र दोष या जो भी बुरा दोष, या उस बीमार रह रहा हो, खाना नहीं खा रहा हो, उसके ऊपर से उतारिए। और उतारने के बाद उसे ऐसे स्थान पर रखिए जहाँ फिर कुछ थोड़ी देर बाद, जहाँ पे अभी सन्नाटा है लेकिन थोड़ी देर बाद लोग आते जाते हों वहाँ से, जैसे ही किसी की नज़र पड़ेगी या कोई उठा लेगा तो सारी परेशानियाँ दूर हो जाएगी। इसी को कहते हैं उतारा। लेकिन हमको ऐसी चीज़ नहीं, ऐसी जगह पे नहीं रखना जहाँ पे बच्चे वगैरह खेलते हो। देखिए, ये आकस्मिक है, कोई बोले ना बोले, मैं ज़रूर बोलूँगा कि उसको कोई ना कोई उठाएगा ही, कोई ज़रूरतमंद। तो हम ऐसी, भले चाहे तो जंगल में रख दें, कहीं जंगल झाड़ी में ऐसी स्वच्छ साफ जगह पे रख दें, या फिर कोई ऐसे चौराहे पे रखें जहाँ पे बहुत कम लोग आते जाते हों, है ना। जैसे ही वो सेब गायब हो जाएगा, अब देख जिसका जैसा भाग्य, है ना, क्योंकि इसी तरह से तकलीफ़ें दूर होती है, ठीक है। हम नहीं कह रहे, हम उसके साथ कोई पर्ची नहीं रख रहे कि ये सेब खाओ आप, है ना। कोई जानवर भी खा जाए, है ना। अब जानवर पे तो कोई उतारा चढ़ेगा नहीं, जानवर भी खा जाएगा तो भी देखो ईश्वर की दया से ठीक हो जाता है। लेकिन कोई बुरे कर्म हम कर नहीं रहे, ठीक है। ये करोगे तो जो परेशानी है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। 21 बार उतारना है, हो सके तो साथ साथ में आप भैरव जी की और महाकाली की दुहाई भी दें कि जो ये मैं उतारा कर रहा हूँ, आप मेरी मदद करें, और हे नज़र या जो भी अला बला जो भी हो, इस व्यक्ति के ऊपर से हाथ उतारा करने के बाद
दुहाई कब देना है? उतारा करने के बाद। जब घर आ जाएं तो उसके सिर पर 7 बार हाथ घुमाएं और कहें कि अगर नज़र, बुरा प्रभाव, बुरी ऊर्जा जो भी है ना चली जाए तो तुझे भैरव जी और महाकाली की दुहाई। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और शेयर करें। धन्यवाद।